आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है विधेयक। मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से इसका कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शीघ्र ही देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश। 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने आज प्रतिनिधि मंडल के साथ किया ताजमहल का दीदार। और अयोध्या में रामनवमी पर परिवहन निगम चलाएगा करीब 120 बसें। गर्मी को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भक्तों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने का किया निवेदन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। श्री रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के हित में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ कानून के जरिए गरीब मुसलमानों का उत्थान चाहती है। जो वक्फ के संशोधन का बिल सदन में आया है, उसमें सब कुछ अच्छा है। इस देश के गरीब मुसलमानों की भलाई में, पसमानदा मुसलमानों की भलाई में और कुछ मुट्ठी भर लोगों के कैद में जो पूरा बोर्ड रहता था, उससे बाहर निकलने का रास्ता बना है। जो संपत्ति थी, जो उसका दुरुपयोग होता था, उससे बचाने का रास्ता निकला है। वहीं विपक्षी दलों ने आज सदन में इस विधेयक का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विधेयक को लेकर संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नजर रखने के लिए साइबर सेल सक्रिय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सफल हुई है। मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा और उत्तर प्रदेश की जो यहाँ की पर कैपिटा इनकम है, वो नेशनल एवरेज के बराबर फिर आने में सफल होगी। और उस दिशा में जो प्रयास आज डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लीडर हैं।
प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में सफल हुआ है। विकास के लिए स्थिरता नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में हुई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की समन्वय बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा के कामकाज और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट आज ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। उनके साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति गैब्रियल का काफिला एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच शिल्पग्राम पहुंचा, जहां राजस्थानी कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने ताजमहल में डायना बेंच पर बैठकर फोटो सेशन कराया और गाइड से ताज के इतिहास और उसकी पच्चीकारी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ताजमहल को आम पर्यटकों के लिए 4 घंटे के लिए बंद रखा गया। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आगरा में जल्द ही देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आगरा के सिंगना क्षेत्र में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भारत का पहला और दुनिया का चौथा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र होगा। जिस दिन हम अच्छा बीज दे पाएंगे और उसके बाद हम आलू को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो मूल्य संवर्धन होगा राज्य के किसानों की उपज का। तो इस प्रकार हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हमको मुकाम मिलेगा। अगर हम इसकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ाने में कामयाब हो गए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। प्रदेश के किसान मूल्य समर्थन योजना के तहत 30 जून तक दलहन और तिलहन की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर घर बैठे सरकार को बेच सकते हैं। इसके लिए किसान अपने मोबाइल या सुविधा केंद्र से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आज भक्त मां कूष्मांडा और स्कंद माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। नेपाल के प्रसिद्ध पीर रतननाथ योगी की धार्मिक यात्रा आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेपाल के जनकपुर मंदिर से देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंची। पेश है एक रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर नवरात्रि के पंचमी तिथि को नेपाल से आने वाली बाबा रतननाथ की शोभा यात्रा नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंची, जहां मंदिर के महंत ने यात्रा में शामिल भक्तों का स्वागत किया। शोभा यात्रा में नेपाल की महिलाओं द्वारा कलश लेकर यात्रा के साथ चलना सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा में नेपाल की धार्मिक एवं लोक कला की झांकी में भारत नेपाल के संबंधों को दर्शाया गया। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। अयोध्या में रामनवमी पर श्री राम लला मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठान के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने तेज गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य रक्षा के उपायों के साथ अयोध्या आने का निवेदन किया है। अयोध्या में अनुमानतः 70 से 80 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या में तापमान बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है, अपने साथ सर ढकने के लिए कपड़ा, पानी की एक बोतल, डायरिया और लू से बचाव करने के लिए ORS घोल रखें। ऐसा मैं सब लोगों से बारंबार निवेदन करता हूँ। ये मेरे सुझाव हैं। रामनवमी पर परिवहन निगम अयोध्या के लिए करीब 120 बसों का संचालन करेगा। इनमें से सबसे अधिक बसों का संचालन बस्ती और गोंडा मार्ग पर होगा। IPL T20 क्रिकेट में आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से हो रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा में आज पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है विधेयक, मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से इसका कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शीघ्र ही देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश। 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने आज प्रतिनिधि मंडल के साथ किया ताजमहल का दीदार। और अयोध्या में रामनवमी पर परिवहन निगम चलाएगा करीब 120 बसें। गर्मी को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भक्तों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने का किया निवेदन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।